भाग 11 स्वावलंबी कहानी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, रिंकू ने माँ से कहा। चला जा बेटा, तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा, माँ बोली। माँ रिंकू से बार बार कह रही थी कि वह गेहूं पिसवा कर ले आए, लेकिन रिंकू जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। रिंकू के पिताजी एक अधिकारी हैं। उनके घर पर काम करने के लिए एक नौकर नियुक्त है। पिछले 4-5 दिनों से नौकर छुट्टी पर था और अगले 4-5 दिनों तक उसके आने की कोई संभावना नहीं थी। घर पर आटा खत्म हो चुका था, इसलिए यह काम रिंकू के सिर पर आ पड़ा था। रिंकू इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जब वह गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रखकर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे। उसने कहा, माँ मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। माँ उसे समझाते बोली, बेटे काम मेरा या तेरा नहीं होता, ये नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि ये काम इसका है और वो काम उसका। ये बहाने करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। रिंकू माँ की बात काटते हुए बोला, माँ मैंने इससे पहले ये काम कभी नहीं किया, ये मुझसे कैसे होगा, इतना भारी डिब्बा कैसे उठा पाऊंगा। रिंकू की इस बात का जैसे माँ पर कोई असर हुआ ही नहीं। उसके पास रिंकू की इस दलील का जवाब था। वह बोली, बेटा यहाँ साइकिल पर डिब्बा रखने में मैं तेरी मदद कर दूंगी और चक्की वाला तेरी उतारने में मदद कर देगा। इसी तरह वापसी में भी गेट पर हम दोनों मिलकर डिब्बा उतार लेंगे। रही बात रास्ते की, तो तुझे कौन सा बोझ ढोना है, गेहूं का डिब्बा तो साइकिल पर होगा, तुझे तो हाथ से सब सहारा भर देना है। रिंकू ने माँ की बात सुनकर भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए अपनी बात दोहराई, लेकिन माँ मैंने ये काम कभी नहीं किया। माँ को इस बार रिंकू की बात पर हंसी आ गई। वो बोली, अरे पगले, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी पहली बार ही करता है। तू ही सोच, जब पहली बार तू स्कूल गया था तो कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल न जाता तो क्या आज यहाँ तक पहुँच पाता। चल चल, समय बर्बाद मत कर और गेहूं का डिब्बा उठा। माँ के आदेश की वजह से रिंकू न चाहते हुए भी गेहूं पिसवाने के लिए जाने को राजी हुआ। उसने साइकिल निकाली, माँ की मदद से गेहूं का डब्बा साइकिल पर रखा और पिसवाने चल पड़ा। आटा चक्की रिंकू के घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए रिंकू ने पैदल चलना ही ठीक समझा। बाएं हाथ से साइकिल का हैंडल और दाहिने हाथ से उसने गेहूं के डिब्बे को पकड़ रखा था। अपनी शर्म को मिटाने के लिए उसने गर्दन नीचे कर ली थी। वो हर आने जाने वालों की निगाहों से बचने का असफल प्रयास कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह आटा चक्की पर पहुंचा। उसने अब कुछ राहत की सांस ली। गेहूं का डिब्बा उतार कर उसने तुलवाया। चक्की वाले ने रिंकू से कहा, भैया 1-2 आदमी और आ जाएं तो चक्की चालू करूंगा, तुम कोई और काम हो तो वो कराओ। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। इतना कहकर रिंकू ने अपनी साइकिल उठाई। वो सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने को कह दिया है, फिर कहाँ जाऊं। उसने सोचा कि चलो ऐसे ही कुछ देर घूम लिया जाए। फिर उसने विचार किया, चलो मैं अपने सहपाठी संजय से मिल लिया जाए। संजय के पिताजी की किराने की दुकान है। संजय ने रिंकू को एक बार बताया था कि वो दोपहर को अक्सर दुकान पर बैठता है, क्योंकि उसके पिताजी उस समय भोजन करने घर जाते हैं। रिंकू ने साइकिल संजय के दुकान की तरफ मोड़ दी। वह विचारों में खोया संजय की दुकान पर पहुंचा। उसने सोचा था कि संजय गद्दी पर बैठा सेठों की तरह अपने नौकरों पर हुक्म चला रहा होगा, पर यह क्या, उसने जो कुछ देखा वो उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत था। संजय अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था। रिंकू कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया, उसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसकी नजर ऊपर उठी। उसने रिंकू को खड़ा पाया। रिंकू को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे रिंकू, अंदर आ, 1 मिनट में कचरा फेंक दूं। झाड़ू कोने में रखते हुए संजय बोला। रिंकू ने आश्चर्य से पूछा, संजय तू झाड़ू लगा रहा है? झाड़ू रखते हुए संजय ने जवाब दिया, हाँ यार, आज नौकर नहीं आया, इसलिए मैं ही ये काम कर रहा हूँ। और फिर नौकर रहे या ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसके रहने पर भी मैं कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ। रिंकू को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुझे ये सब करने में शर्म नहीं लगती? संजय बोला, अपना काम करने में शर्म कैसी, फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, अर्थात अपना काम स्वयं करो। पर रिंकू, तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गया? आज तुझे मैं क्रीम वाला बिस्कुट खिलाता हूँ। इतना कहकर बिस्कुट का पैकेट खोलकर एक प्लेट में रखा। ले खा, उसने कहा। हाँ खाता हूँ, एक बिस्कुट मुंह में डालते हुए रिंकू बोला। रिंकू कुछ देर तक संजय के दुकान पर बैठा रहा। इधर उधर की कुछ और बातें हुई। उसके बाद वो वहां से उठकर आटा चक्की पर जा पहुंचा। चक्की वाले ने गेहूं पीस कर व आटा तोलकर पहले ही रख दिया था। चक्की वाले को
पैसे देकर रिंकू ने आटे का डब्बा साइकिल के करियर पर रखा और घर की ओर रवाना हुआ। अब गर्दन नीचे नहीं बल्कि गर्व से ऊंची किए चल रहा था। आज उसे स्वावलंबी होने का सही अर्थ पता चल चुका था।